हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है 13.3 उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताए। तो बेसिकली आपको थर्ड एक्सरसाइज में मीडियम के बारे में जानना है कि आप मीडियन कैसे निकालोगे। तो मीडियन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्लास 9th का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि उससे मीडियन हमने क्या क्या पढ़ा था। क्यों? क्योंकि बेसिक के पेपर में काफी काफी बार ये चीजें पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का। वो क्या कहता था कि जैसे मान लो, वो सिंपल चीज क्या कहता है कि जैसे मान लो आपके पास कोई डेटा दे रखा है ऐसे 2,2,3 1 4 1 1 2 3। ठीक है, ऐसे मान लो आपके पास कोई डेटा दे रखा है और पूछा कि इसका मीडियन बताओ। तो मीडियन बताने के लिए पहला काम होता है, सबसे फर्स्ट काम होता था इसको अरेंज करने का। अरेंज कौन से ऑर्डर में करते हैं हम, ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। अरेंज कौन से ऑर्डर में हम करते थे? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम कौन सा है? ये 1 1 वाला। कितनी बार है? 3 बार, तो लिख दो भाई 3 बार। फिर 2 वाला कितनी बार है आपके पास? 3 बार, तो लिख दो 2 2 2। फिर क्या है आपके पास? 3, तो लिख दो 3,3। फिर क्या है? 4। हमने अरेंज कर दिया। फिर मीन निकालने के ना इस कॉन्सेप्ट के बाद दो फॉर्मूले बनते थे। पहला बनता था ऑड के लिए, दूसरा बनता था इवन के लिए। ठीक। अगर मान लो कोई भी आपके पास ऑड है तो ऑड निकालने का फॉर्मूला था n+1/2t। ठीक। इवन वाले के लिए क्या था? n/2 प्लस का 1 और फिर उसके ऊपर क्या था। कहने का मतलब क्या है? ऑड है तो पहले इवन बनाओ फिर 2 से डिवाइड करो। इवन है तो पहले 2 से डिवाइड कर दो फिर क्या कर दो? प्लस का 1। वो वाला टर्म, ये टीएच का मतलब अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो पहले आप देखो ये ऑड है इवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जो है वो 9 आपके पास कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। 9 जो है वो आपके पास कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई? ऑड का। क्या होता है भाई? n+1/2 th है ना। n आपके पास कितना है? n आपके पास कितना है? नंबर कितने? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 9। तो 9+1/2 और इसके ऊपर क्या लगा दोगे आप? th। ये क्या हो जाएगा? 10/2 और पूरे के ऊपर th। ये क्या हो जाएगा? फिफ्थ। तो फिफ्थ, फिफ्थ का मतलब ये है कि जो इसमें पांचवा टर्म होगा वही आपके पास क्या होगा? मीडियन। इस वैल्यू में आंसर आएगा। ये 5 आंसर नहीं है, 5 का मतलब फिफ्थ टर्म जो है वो क्या है? आंसर। तो यहाँ पे मीडियन आपके पास क्या होगा? मीडियन आपके पास क्या होगा? मीडियन क्या होगा आपके पास? ठीक है। सेम मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास ये जो डाटा है ना वो अब आपके पास इवन है। इवन का मतलब ये 4 नहीं है आपके पास, 4 को भूल जाओ। ये 4 नहीं है आपके पास, ये 4 नहीं है आपके पास। तो आप काउंट करोगे यहाँ पे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे फिर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है यानी 8 कौन सा नंबर है? इवन। इवन का फॉर्मूला n/2 यानी 8/2 प्लस का 1 और उसके ऊपर th। भाई 8/2 क्या हो गया? 4 + 1 इसके ऊपर th। यानी फिफ्थ टर्म क्या होगा? मीडियन। देख लो 1 2 3 4 5 यानी मीडियन क्या होगा? खत्म। ये था क्लास 9th का कॉन्सेप्ट। बेसिक बेसिक आपको ये बेसिक आना चाहिए। अब जब आप आते हो क्लास 10th के अंदर तो मीडियन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब आपको मीडियन निकालने के लिए आपके पास जो डाटा दिया होगा वो क्या देगा? क्लास इंटरवल। उस क्लास इंटरवल से आपको क्या निकालना होता है? मीडियन। ठीक है। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो आपके पास डेटा दे रखा है उसको पहले लिख लो। आप आपके पास जो दे रखा है वो लिख लो। तो आपको क्या दिया है? क्लास इंटरवल। क्या दिया है आपके पास? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या दिया है आपके पास? 65 85 85 105। फिर क्या आपके पास? 105 125। फिर 125 से 145। फिर 145 से लेकर कहाँ दे रखा है आपके पास? 165। फिर 165 से आपको कहाँ तक दे रखा है? 185। फिर 185 से लेकर 205। ये जैसे मान लो आपके पास डेटा दे रखा है। फिर जो आगे वाली वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपके पास? 4 5 13 20 14 20 14 8 और 4। ये मान लो आपके पास फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई दिया है। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है? एफ आई, या फिर नॉर्मल समझो फ्रीक्वेंसी आपको दी है। अब आपको क्या बताना है? मीडियन।
क्या बताना है आपको? मीडियन। जब भी मीडियन निकालना हो हमेशा याद रखना है, जब भी आपको मीडियन निकालना हो उसके बाद ये दोनों बनाने के बाद एक चीज और एक्स्ट्रा बनानी है। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो मीडियन का, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये टेबल एक्स्ट्रा बनाना ही बनाना है। इस वाले टेबल में हम निकालते हैं CF। CF को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें हम क्या निकालते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आपको निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, पहला वाला नंबर एज इट इज लिख देना। यानी पहली CF की वैल्यू कितनी होगी? 4। जब भी नेक्स्ट निकालना हो हमेशा ऐसे ऐसे प्लस करते जाओ, ऐसे जिगजैग ऑर्डर में, ये वाला, ये ऑर्डर में आपको प्लस करते रहना है। कहने का मतलब क्या है कि 4 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9। फिर 9 में क्या ऐड करेंगे? 30, ऐसे जिगजैग। फिर 9 में आप क्या ऐड करोगे? 13। आपके पास क्या हो जाएगा? इसको आप ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 22। तो आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 22। फिर आप इसको इसमें ऐड कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास? 42। इसको आप इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 56। इसमें आप ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 64। इसमें आप ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 68। यहां से हमने क्या निकाला? C। अब इसके बाद काम होता है, CF निकालने के बाद आपका काम होता है इसमें सेम, इस जैसे हम मोड में निकालते थे मॉडल क्लास, सेम इसमें भी आपको क्या निकालना है? इसमें भी आपको क्या बताना है? मॉडल क्लास क्या होगा। तो जब भी मैं आपको पूछूं मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास के लिए, मॉडल क्लास का मतलब होता है n/2 जो है वो किसके नियरेस्ट है? n/2 जो है वो किसके नियरेस्ट है? कहने का मतलब क्या है? n का मतलब क्या होता है? ये लास्ट वाली वैल्यू, ये लास्ट वाली वैल्यू आपके पास कितनी है? 68। तो आप क्या करोगे? 68/2 आपके पास क्या आ जाएगा? 34। तो 34 किसके नियरेस्ट है? अगर मैं यहाँ पे आऊँ, CF में ही देखना है आपको, तो इस दोनों के करीब हो सकता है, इन दोनों के करीब हो सकता है। अब इसमें मैं पूछूं किसके, तो 34 और 42 के पास जाने में आपके पास कितना, अगर मैं कहूँ कि 34 में कितना ऐड करोगे? 42 आएगा, तो आप क्या करोगे? 8। ठीक है। अब मैं कहूँ कि 22 से 34 जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो 22 में 8 जोड़ोगे, 30 और 4, यानी ये आपके पास कितना हो जाएगा? 12। तो ज्यादा कौन है? 8 वाला ज्यादा पास है या 12 वाला? तो जाहिर सी बात है 8 वाला पास है। तो ये जो वैल्यू है आपके पास, जिसके नियरेस्ट आ जाए, ये जो वैल्यू है आपके पास, यही वैल्यू को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है? मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है? ये लास्ट वाले नंबर को, लास्ट वाले नंबर को आप किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से। जिसके नियरेस्ट होगा 34, इसके इसके दोनों में से जिसके नियरेस्ट होगा वही क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास। अब आपको मॉडल क्लास पता चल गया तो डायरेक्ट फॉर्मूले के पास जाओ कि फॉर्मूला क्या कहता है, कि फॉर्मूले के हिसाब से हमें सॉल्व कैसे करना है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास, अगर आपको मीडियन बताना है, अगर आपको मीडियन बताना है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/में F इंटू में H। अब यहाँ पे कितनी चीज आ गई हमारे पास? L, जो हमें बताना है उससे L बताना है, CF बताना है, F बताना है, और क्या बताना है? H। आ जाओ इधर बताता हूँ मैं आपको। मॉडल क्लास पता चल गया। मॉडल क्लास से जो एक पहले होगा वही होगा CF। क्या कहा मैंने? कि मॉडल क्लास से जो एक पहले होगा वही क्या होगा आपके पास? CF। यानी CF की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? CF कितना आ गया आपके पास? 22। CF कितना आ गया आपके पास? 20। ये एक कम हम चले CF के बाद। F पूछा, तो जो मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी? F की। यानी F आपके पास क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना आ गया? 20। L का मतलब लोअर लिमिट, ये जो क्लास इंटरवल इसकी लोअर लिमिट कितनी है, तो वो क्या आपके पास? 125। तो L लिख दो 125। फिर H का मतलब क्या है? ये जो आपके पास क्लास इंटरवल है इसकी हाइट कितनी है, तो 125 और 145 के बीच में कितना गैप है? 20 का, यानी हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास? 20। H कितना आ गया आपके पास? 20। ठीक है, वैल्यू में पुट कर दो, काम खत्म। क्या है? L की वैल्यू क्या निकाली है आपने? 125 प्लस n/2 तो आपने सबसे पहले निकाला, ये रहा n/2। n/2 हमने सबसे पहले निकाला, वो कितना आ गया आपके पास? 34। यानी n/2 क्या है? 34 माइनस CF की वैल्यू, CF कितना आपके पास? 22 अपॉन में फ्रीक्वेंसी F कितना आपके पास? 20 इनटू में हाइट आपके पास कितनी है? 20। अब आपको जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, तो इसको इससे क्या कर दोगे? कैंसिल। क्या आ गया आपके पास? क्या आ गया आपके पास? 125 प्लस, इसको आप माइनस करोगे, माइनस करने के बाद आपके पास कितना आएगा?
12, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 137, खत्म। मीडियन क्या होगा? 137। ऐसे आपको मीडियन निकालना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको आपको सेम तरीके से फॉलो करना है। सेम तरीके कहने का मतलब कि सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सीएफ वाला टेबल बनाओगे, फिर आप क्या ढूंढोगे, मॉडल क्लास। क्या करते हैं उसके लिए, जो लास्ट वाली वैल्यू होगी सीएफ की, उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई वो देखना है किसके नियरेस्ट है, जिसके नियरेस्ट वही वाला पूरा क्या होगा, मॉडल क्लास। इसमें जो मॉडल क्लास है उससे एक पहली वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सीएफ। ये ध्यान में रखना, मॉडल क्लास से एक पहली वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, सीएफ। जिसकी वैल्यू उसको फ्रीक्वेंसी, ये होगा लोअर लिमिट, और इनके बीच में जितना गैप है उसी को क्या बोलते हैं, हाइट। फॉर्मूला में पुट करो, आंसर। अभी से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है पेपर में, काफी बार देखा जाता है, वो क्वेश्चन होता है एक्स वाई की वैल्यू निकालना। तो उस क्वेश्चन को हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जब आपके पास क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इसमें पूछे एक्स और वाई बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में देखा जाता है। तो इसमें क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, दो चीज हमेशा गिवन होगी, दो चीज हमेशा गिवन होगी। पहली चीज जो गिवन होती है, दो चीज हमेशा दिया होगा आपको। पहली चीज जो गिवन होगी वो गिवन होगी मीडियन, मीडियन ऑलवेज दिया होगा। इसमें भी आपको मीडियन दे रखा है, मीडियन आपके पास कितना दे रखा है, 28.5, तो लिख दो 28.5। दूसरी चीज जो दी होती है वो दी होती है आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। देखो आप ध्यान से, ये फ्रीक्वेंसी इसकी टोटल वैल्यू दे रखी है आपके पास कितनी है, 6। तो ये चीज तो आपको ऑलरेडी गिवन होगी कि टोटल फ्रीक्वेंसी आपको कितना दे रखा है, ठीक है। अब जब भी ऐसा दिया होगा तो सबसे पहले आप टेबल बनाओगे, जब भी ऐसा दिया होगा सबसे पहले आप क्या बनाओगे, टेबल। तो यहाँ पे आ जाओ, टेबल बनाते हैं भाई, पहले टेबल बनाते हैं हम भाई। मीडियन का क्वेश्चन है तो पहले टेबल बनाओ। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है आपके पास, 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। आपके पास ये सब गिवन है। वैल्यू क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है आपके पास, फ्रीक्वेंसी की अगर बात कहूँ, फ्रीक्वेंसी वो कितना दे रखा है आपके पास, 5x 20 15 y और 5, ठीक है। ये आपके पास पूरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, ठीक है। अब हम क्या कहते थे कि जब भी आपको मीडियन का क्वेश्चन आए, तो मीडियन का क्वेश्चन आते ही, मीडियन का क्वेश्चन आते ही उसमें आपको कौन सा टेबल ऐड करना होता है, सीएफ का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। यानी जाहिर सी बात है कि ये मीडियन का क्वेश्चन है, तो यहां पर भी मैं सेम चीज अप्लाई करूंगा और यहां पे भी क्या निकालूंगा, सीएफ। निकालने का तरीका, पहले वाले को एज इट इज लिखो और उसके बाद के लिए जिगजैग 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 ऐड करते रहो, ठीक है। तो आप देखो, 5 में x जोड़ोगे तो क्या होगा, 5 + x, ठीक है, समझ गए। 5 + x में 20 जोड़ोगे तो 20 और 5 के क्या हो गया, 25, और x जैसा है वैसा हो गया, ठीक है। इसमें 15 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 40 + x। इसमें y ऐड करोगे यानी 40 + x + y। इसमें आप 5 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें आप 5 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 45 + x + y। अब आपको ध्यान होगा कि इसी वैल्यू को हम बोलते थे n। आपको ध्यान होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, इसी वैल्यू को हम क्या बोलते थे, n से डिवाइड किया हमने। तो सेम यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, टोटल फ्रीक्वेंसी को। वो आपको कितना दे रखा है, 60। कहने का मतलब क्या है कि 60 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी 45 + x + y। भाई यही होती है n की वैल्यू और वही होती है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहां से पूछूं x + y, तो आप क्या बोलोगे कि 60 - 45 = x + y, यानी x + y आपके पास आ गया। 60 - 45 कितना हो गया, 15, यानी ये बन गया एक इक्वेशन। और यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, x + y कितना है, 15, ठीक है। इतना समझ गए। अब आपको मीडियन क्या देखना है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए आपके पास मीडियन दे रखा है 28.5। तो इसी मीडियन से हम ढूंढते हैं मॉडल क्लास। जो आपको मीडियन दिया होगा, दो चीज हमेशा दी होगी, मीडियन और ये। मीडियन से आपको क्या ढूंढना है, हमेशा हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में लग रहा है दूसरे में चेंज, नहीं, बिल्कुल नहीं, सब में से। तो मॉडल क्लास जब भी मीडियन, हमेशा मीडियन तो दिया ही होगा, उससे आप क्या ढूंढोगे, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आ जाओ भाई, 28.5 है, देखो ध्यान से किसके ज्यादा पास है, 28.5 किसके पास है, 20 के पास है या 15 के पास है। तो जाहिर सी बात है आप सीधा सीधा क्या कहोगे कि भाई 20 वाले के ज्यादा, जो 28.5 है वो 20 वाले के ज्यादा पास।
यानी ये जो पूरी वैल्यू होगी, ये पूरी वैल्यू आपके पास किसकी होगी? मॉडल क्लास। ये पूरी वैल्यू आपके पास किसकी होगी? मॉडल क्लास। ठीक है, पता चल गया आपको। अब मॉडल क्लास से अगर मैं पूछूं सीएफ, तो सीएफ क्या होता था? उसके एक पहले क्या होता है? सीएफ, उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी। ये रहा आपके पास लोअर लिमिट, इनके बीच का जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइट। तब पता चल गया आपको। लगा दो भाई मीडियन का फॉर्मूला, लगा दो मीडियन का फॉर्मूला। तो अगर मैं पूछूं मीडियन का फॉर्मूला, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? मीडियन क्या होगा आपके पास? एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, और इनटू में क्या होता है? ठीक है। एल की वैल्यू देखो यहाँ पे, लोअर लिमिट कितनी है आपके पास? 20, तो यहाँ पे रख दो 20। 20 प्लस एन बाई 2, एन की वैल्यू क्या है आपके पास? एन की वैल्यू क्या है? ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई। एन की वैल्यू क्या है? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। या फिर ये भी टोटल फ्रीक्वेंसी है सेम, इसको हमने दोनों को इक्वल किया, इसका मतलब क्या है? दोनों दोनों जो वैल्यू है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे भी एन आपके पास ऑलरेडी गिवन है 60, तो एन अपॉन 2 क्या होगा? 60 अपॉन में 2, यानी ये कितना आ जाएगा आपके पास? 30। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको माइंड में, कि ये जो CF की लास्ट वाली वैल्यू है वही n है, और जो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा टोटल फ्रीक्वेंसी, वो भी क्या है? n। जब भी इन दोनों को मैंने इक्वल किया था, ये हमेशा गिवन होगा। तो इसको हमने डिवाइड कर गया, आपके पास क्या आ गया? 30, यानी n/2 आपके पास कितना आ गया? 30 माइनस CF की वैल्यू देखो ध्यान से। CF एक कम क्या है? 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिख दो। माइनस से बाहर तो अंदर क्या होगा? 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। अपॉन फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? 20, यहाँ पे रख दो 20। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया? 20। इनटू में हाइट, हाइट देखो आप, हाइट ये 20 से 30 में जाने के पास जो गैप है, वो गैप आपके पास कितना है? 30, तो रख दो यहाँ पे 30 इनटू में, सॉरी ये क्या है आपके पास? 20 से 30 में जाने के बाद जाने के लिए आपके पास गैप कितना है? 10 का। तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे? 10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। मीडियन दे रखा है 28.5, तो लिख दो 28.5। क्या ये प्लस से माइनस में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो 28.5 माइनस 20 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? 30। ये माइनस का साइन ओपन हुआ तो दोनों का साइन चेंज, यानी माइनस का 5 माइनस का x बट्टे में, ये इससे कट गया तो क्या बचा? 2। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो माइनस करने के बाद क्या आएगा? 8.5। ये डिवाइड से 2 इधर आ गया, मल्टीप्लाई, इधर क्या बचा? 30। अब यहाँ पे देखो 30 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स, है ना? क्या जाएगा? 25 माइनस एक्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, प्लस से इधर माइनस, यानी 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसको आप माइनस करोगे, माइनस करके कितना आ जाएगा आपके पास? -8 इज इक्वल टू माइनस एक्स। यानी यहाँ पे आपको x पता चल गया कि x की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना था? x और y। x पता चल गया, y निकालने के लिए जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में इक्वेशन बनाया था, इसमें पुट कर दो। क्या है आपके पास इक्वेशन? क्या है आपके पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू में 15, यानी x की वैल्यू आप पुट कर दो। x की वैल्यू 8 प्लस वाई इज इक्वल टू में 15। यहां से पूछो y, तो वो क्या होगा? 15 माइनस 8, यानी y आपके पास क्या आ जाएगा? तो ऐसे आपने x और y निकाल लिया। कुछ इस क्वेश्चन के लिए कुछ 2-3 पॉइंट को याद रखना है। क्या क्या, मैं वापस से रिपीट कर देना। क्वेश्चन में मीडियन हमेशा दिया होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा दी होगी। जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है वही CF की लास्ट वैल्यू होती है। जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है वही CF की लास्ट वैल्यू होती है। दोनों को ही n बोलते हैं, दोनों को ही क्या बोलते हैं? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस चीज का ध्यान रखोगे तो आप यहां से एक इक्वेशन बना लोगे, और आप क्या करोगे? मीडियन के फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट कर दोगे, एक वैल्यू आ जाएगी, उसको इसमें रख दो, दोनों वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन मीडियन का। ये पूरा मीडियन का कॉन्सेप्ट था। एक एक्स्ट्रा रिलेशन है जिससे MCQ में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट क्या आपके पास? ये रहा, ये रिलेशन। क्या कहता है? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इससे क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन बोलता है कि जो मोड है भाई, मोड है वो 5 है, जो मीन है वो 6 है, बताओ मीडियन क्या होगा? मोड मीडियन से, मोड मीन से पूछ देता है मीडियन क्या है, तो फॉर्मूला पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है? 3 मीडियन इज इक्वल टू, मोड की वैल्यू क्या है आपके पास? 5 प्लस 2 इंटू मीन की वैल्यू 6, यानी 3 मीडियन इज इक्वल टू 5 प्लस 6 टू 12, यानी ये कितना हो जाएगा? 17। तो मीडियन पूछो, मीडियन, मीडियन तो वो क्या हो गया आपके पास? 17/3, डिवाइड कर दो आपके पास। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना आप,
इसके ऊपर मोड दे रखा है 9.5, मीन दे रखा है 7, बताना है मीडियन क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले कंडीशन में मोड आपको नहीं पता, मीन आपको पता है, मीडियन आपको पता है। नेक्स्ट कंडीशन में ये आपको पता है 10, ये आपको पता है 3, ये आपको बताना है। ठीक है, एक और कंडीशन लेते हैं, ये आपको पता है 7, ये आपको पता है 3, ये आपको बताना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, ये एमसीक्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, ये रिलेशन वाले क्वेश्चन है, तो इस रिलेशन। ठीक है, तो एक्स वाई वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, और ये एमसीक्यू वाला पार्ट। इस पूरे वीडियोस में बस इतना ही, हमने पूरे चैप्टर को कवर अप कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की।